ज्ञान गंगा कौशिक जी चैनल की अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। सप्ताह श्रवण विधि सुनाते हैं कि भागवत किस प्रकार से सुननी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि पहले तो मैं आपको श्रोता के लक्षण बताता हूं। श्रोता को ऐसा होना चाहिए, पहले तो सनत कुमारों ने कहा कि निराहार होना चाहिए, उसे न कुछ खाना चाहिए न कुछ पीना चाहिए। लेकिन निवेदन किया कि कलयुग में ऐसे कहां श्रोता कि कुछ न खाए न पिए, तो उन्होंने कह दिया कि घृत पानम पय पानम, घी पियो और दूध पियो, कथा को सुनो। ऐसा भी नहीं हो सकता, न कलयुग में घी है और न कलयुग में दूध है। बाजार में घी लेने के लिए जाओ और घी लेकर के आओ, और उस घी से चाहो कि आप पहलवानी करना, नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक बूंद भी घी की नहीं है, सब सिंथेटिक घी। बीमारियां हमारे यहाँ कैसे पैदा हो रही हैं? इसी के कारण तो हो रही है। आजकल बच्चे ये एक चाउमीन आती है, चाउमीन खाते हैं, भल्ला है, समोसा है, जिससे ये हमारे यहाँ बीमारियां पैदा हो रही हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं भोजन, भोजन कर लो, और यदि भंडारा चल रहा होगा तो प्रसादी पा लो। यहाँ श्रोता के लक्षण बताते हैं। आइए, श्रोता के लक्षण कैसे होने चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि फलाहारेण वा सभ्य फलाहार, फलाहार करो और कथा को सुनो। किसी ने कहा महाराज उससे भी काम नहीं चलेगा, तो सुखदेव जी कहते हैं यहां कि आप ऐसा करो, सुबह फलाहार करो जिससे नींद ना आए, और शाम को भोजन कर लो। एक सज्जन खड़े हुए, हाथ जोड़े, महाराज जब तक अन्न का गोला अंदर नहीं जाएगा तब तक कथा में भी आनंद नहीं आएगा। तो फिर आगे क्या कहा कि भोजनम तु परम वन्य कथा श्रवण कारकं, भोजनम तुम परम वन्य, यदि भोजन न करने से कथा सुनने में विघ्न आ रहा है तो एक बार नहीं 4 बार खाओ, भोजन करो लेकिन कथा को मत छोड़ो। और कथा की तैयारी कैसी करनी चाहिए कि विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। जिस प्रकार से विवाह के लिए तैयारी की जाती है उसी प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी करने के बाद जब हम कथा सुनने के लिए बैठे, कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दंभं मोहं तथा द्वेषं दूरये च कथा प्रति।
अब आप यह जो श्लोक है, श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये जो कार्य करता है वो आपकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो आप तो केवल कथा सुने, कथा पर ध्यान दें, उनकी तरफ न देखें, वो तो आपकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। यह जो श्लोक है उसका अर्थ समझें। यह श्लोक केवल श्रोता के लिए नहीं है, श्रोता और वक्ता दोनों के लिए है। श्लोक क्या कह रहा है कि कामं क्रोधम मदम मानम, काम क्रोध मद मान अहंकार, मत्सर लोभ, दंभ मोह, दंभ मोहम तथा द्वेषम और द्वेष, इन सब को छोड़ करके श्रोता को कथा सुननी चाहिए और वक्ता को कथा कहनी चाहिए। ये श्रोता और वक्ता के लक्षण बताए। विद्वानों के बारे में कुछ कहना इस गद्दी से बहुत गलत होगा, लेकिन मैं अपनी सोच बताऊं। यदि कोई भागवत का विद्वान है और भागवत की गद्दी पर बैठा है और वह क्रोध कर रहा है, तो वह विद्वान नहीं है मेरी नजर में। आप वक्ता श्रोता को समझा रहा है कि कामम क्रोधम मदम मानम, श्रोता को काम क्रोध मद लोभ मोद मत्सर अहंकार राग द्वेष छल कपट नहीं होना चाहिए। केवल श्रोता के लिए नहीं है, वक्ता के लिए भी है। और जिस पर वक्ता स्वयं नहीं चल सकता, श्रोता को क्या सिखाएगा? दूसरों को देते हैं शिक्षा और स्वयं उस पर चलते नहीं है, क्या है? दूसरों को समझाने वाले और स्वयं चक्कर में पड़ जाएं, कितना गलत होगा। तो इसलिए वक्ता और श्रोता के यहां लक्षण बताए।